सपोज सोचिए जे आपके पास एक बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा, ठीक है। और वो तालाब का ओनर आप ही है। आपके पास कोई रेंट नहीं ले रहा है वो तालाब से मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि वो तालाब आप ही जाके डिस्कवर किया। मतलब वो तालाब को आविष्कार आप ही किया। तो वो तालाब से मछली पकड़ने का पूरा अधिकार आपका ही है। आप सपोज सोचिए जे उस तालाब से आप मछली पकड़ रहे और वही मछली जाके मार्केट में आप सेल कर रहे। आप एक दिन में सपोज 1 केजी व 2 केजी, हो सकते हैं 10 केजी मछली बाजार में जाके सेल कर सकते एक नेट के जरिए, ठीक है। लेकिन आप सपोज सोचिए जो आप पूरा तालाब का मछली कैसे करके एकला एकला पकड़ सकते हैं। कभी पकड़ पाएंगे आप? नहीं पाएंगे। तो जरूरत क्या है? जरूरत होता है आपका मैन पावर। आपका मैन पावर के दम से ही आप पूरा जो तालाब होता है उसका पूरा मछली पकड़ भी पाएंगे, मार्केट में लेके भी जा पाएंगे और मार्केट में सेल भी कर पाएंगे। नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। बात होता है जे मैन पावर का नेसेसिटी क्या होता है। जैसा तालाब का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तालाब में आप एकला जाके हो सकते एक दिन में 10 केजी व 20 केजी मछली पकड़ सकते हैं। लेकिन आप जैसा ही 10 आदमी को हायर कर लेंगे तो क्या करेगा? आपको रिप्लेस कर देगा आपका काम से, और वही जाके आपका पूरा काम कर लेगा। आपका मछली पकड़ने से शुरू करके आपका मछली बिक तक, आपका मछली मार्केट में सेल करा तक, वो पूरा काम आपको रिप्लेस करके कर देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आपका मैन पावर को सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसका जो जरूरत है उसका पूरा करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही काम है आपका, और उसके बाद जो काम है वो आपका मैन पावर कर लेगा। तो मैन पावर हायर करने का 4 ही कारण हो सकता है। फर्स्ट, आप अपना ऑर्गेनाइजेशन को, आपका कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है जे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हैं, सेकेंड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट, जे आप जब मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे तब आपका रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा। रेवेन्यू जब बढ़ जाएगा तो बड़ा वॉल्यूम में, बहुत बड़ा मार्केट में आप जाके बिजनेस कर सकते हैं। तब बिजनेस जब बड़ा वॉल्यूम में कर पाएंगे तब क्या होगा? आपका प्रोडक्ट का जो रेट है, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है उसका जो रेट है वो भी कम हो जाएगा। जब प्रोडक्ट का रेट कम हो जाएगा तब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर और भी आपके पास आ जाएगा, तो आपका रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो क्या क्या बेनिफिट होता है? फर्स्ट, आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाएगा, साथ में आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे, मार्केट कैप्चर से रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ से प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यही होते हैं 4 कारण। अच्छा, इस बार होते हैं जे मैं मेरा मैन पावर को हायर कैसे करूंगा, मेरा एक्शन पॉइंट क्या है। इसके लिए मैं आपको 6 पॉइंट दे रहा हूं जिससे जरिए आप एक अच्छे मैन पावर को हायर कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट होता है जे आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएं। मतलब आपका मैन पावर का कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके ऊपर एक डिटेल्स लिखिए। उसके साथ साथ कितना रिक्वायरमेंट है वो भी लिख लीजिए। वही लिख के naukri.com, linkedin.com और भी जो जॉब प्लेटफॉर्म है उसमें जाके अपलोड कर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या किया? जॉब डिस्क्रिप्शन बना लिया। सेकंड पॉइंट क्या किया? आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आप जाके linkedin.com, naukri.com, indeed.com, ये सब जो प्लेटफॉर्म है इसमें जाके अपलोड कर दीजिए। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। थर्ड पॉइंट होता है जब आप मैन पावर के लिए जो इंडी.com और linkedin.com में जो अप्लाई किया था ना, उसके लिए आपके पास बहुत सारा एप्लीकेशन आ जाएगा। जब आपके पास एप्लीकेशन आएगा उसी टाइम इंटरव्यू पीरियड के टाइम आप क्या कीजिए? आपका मैन पावर को प्रॉपर क्लैरिटी दीजिए जॉब का।
एक अच्छे क्लैरिटी देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका मैन पावर का उनका काम के प्रति राइट माइंडसेट होने के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट होता है जब आप मैन पावर को हायर कर लेंगे, ऑन बोर्डिंग के टाइम उनका कंपनी का उनका बेनिफिट और उसका पॉलिसी, कंपनी का उनका बेनिफिट भी बताए, साथ साथ में उनका जो पॉलिसी है वो भी बता दीजिए। अच्छा, बेनिफिट एंड पॉलिसी बताना क्यों इंपॉर्टेंट है? बेनिफिट एंड पॉलिसी बताने से क्या होता है, सपोज सोचिए आप कोई ह्यूमन को हायर कर रहे हैं, ह्यूमन तभी काम कर सकते हैं इमोशनल कारण के कारण आपके पास एक ह्यूमन जुड़ सकता है। लेकिन इमोशनल कारण होता क्या है? उनका फैमिली। आप उनका फैमिली को कितना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे आपके जॉब के जरिए। आपका सैलरी जो दे रहा है ना, उससे उसका फैमिली चलेगा। ठीक है, साथ साथ में क्या होता है, वो जो काम कर रहे वो काम से आपका कस्टमर का कौन सा बेनिफिट हो रहा है, वो जॉब उसको क्लियर हो जाएगा। तब क्या होगा, वो अपना आप जैसा उसको मनी दे रहे हैं, वो क्या करेगा, आपका उसका विल पावर आपके लिए इस्तेमाल करेगा। उसका जो इच्छा शक्ति है वो आपके लिए यूटिलाइज करेगा। तब क्या होगा, आप आपका विजन तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपका मैन पावर को ऑन बोर्डिंग के टाइम में ये दे दीजिए, ऑन बोर्डिंग के टाइम में उसका पॉलिसी बता दीजिए और उसका काम के बारे में जो बेनिफिट है वो भी बता दीजिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया। उसका फिफ्थ पॉइंट, जब ऑन बोर्डिंग हो गया, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका मैन पावर के लिए आप ऑर्गेनाइज कीजिए। इससे क्या होगा, इससे उसका कंफर्टेबल हो जाएगा जब काम करने जाएंगे, और साथ साथ में वो बहुत ही इजी हो जाएगा आपका दूसरे जो टीम मेंबर है उनके साथ मिलने के लिए। और लास्ट पॉइंट होता है, आपका टीम मेंबर के साथ उनका इंट्रोड्यूस कीजिए। ये होता है 6 पॉइंट, 6 एक्शन प्लान। अच्छा, इस बार होता है मैन पावर जब आप हायर कर रहे, आप मैन पावर का कौन कौन सा दिन देखेंगे, मैन पावर का कौन कौन सा दिक आप देख के एक मैन पावर हायर करेंगे। इसका 3 दिक होता है। फर्स्ट, माइंडसेट, सेकेंड स्किल सेट, थर्ड टूल सेट। अच्छा, मैन पावर का माइंडसेट, स्किल सेट और टूल सेट होता क्या है? एक बार आप अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, जे आपके अंदर कौन सा माइंडसेट है जिसके कारण आप एक काम को कर सकता है। आप जब कोई मैन पावर हायर कर रहे, वो मैन पावर आपको रिप्लेस करके आपका काम कर लेगा। तो उनके पास भी ये माइंडसेट रहना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो माइंडसेट आपके पास भी है। हो सकता है उससे बेटर होगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्किल सेट कौन सा होना चाहिए? स्किल सेट होना चाहिए जो स्किल सेट आपके पास है आपका काम का प्रति। टूल सेट आप तो जानते हैं आपके काम के लिए जो जो जरूरत पड़ते हैं। इस बार होता क्या है, कोई मैन पावर के पास स्किल सेट व टूल सेट होता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। माइंडसेट है ना, एक माइंडसेट से ही आपका मैन पावर के अंदर एक पोटेंशियल खड़ा हो जाता है। आज जब एक मैन पावर के अंदर एक अच्छे पोटेंशियल आप देख पाएंगे, पोटेंशियल से आप जाके उसको अच्छे से जब ट्रेडिंग दे पाएंगे, उससे उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और उसके स्किल सेट या टूल सेट नहीं होने के कारण आप वो मैन पावर को थोड़ा सा कम पैसा देके भी, मतलब कम सैलरी के भी आप रख सकते हैं, जिससे उसका इन फ्यूचर वो बहुत ही ज्यादा ग्रो कर पाएगा। साथ साथ में आपका ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ही ज्यादा ग्रो कर पाएगा, आपके साथ वो लंबा टिक भी पाएगा। तो एक मैन पावर के अंदर माइंडसेट देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। अच्छा, पर माइंडसेट देखने के लिए क्या क्या क्वेश्चन आपको इंटरव्यू पीरियड में पूछना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन, जे उनको पूछिए जे उसका, अच्छा माइंडसेट में क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है? माइंडसेट में इंपॉर्टेंट है 2 चीज। फर्स्ट होता है डिसिप्लिन, सेकेंड चीज होता है फोकस। डिसिप्लिन एंड फोकस, इसको ही चेक कीजिए इंटरव्यू पीरियड में। फर्स्ट, इंटरव्यू पीरियड में आप कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, जे आप अपना मैन पावर को पूछिए जे उनका गोल क्या है, उनका गोल क्या है। ठीक है, जब आप उसको शॉर्ट टाइम गोल एंड लॉन्ग टाइम गोल पूछ पाएंगे, तब उनके पास एक अच्छे क्लैरिटी
रहेगा ये आप देख सकते हैं। एक क्लैरिटी से ही स्ट्रॉन्ग पावर आपके मैन पावर के अंदर आ जाता है। एक क्लैरिटी के दम में वो अच्छे से अच्छे काम कर सकता है। ठीक है, तो क्लैरिटी देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अरे क्लैरिटी आप तब पता कर सकते हैं जब उनका गोल आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम गोल पूछिए, उनका विजन पूछिए, उनका स्ट्रेंथ पूछिए, उनका वीकनेस तो जरूर पूछिए। इससे एक स्ट्रॉन्ग मैन पावर आप हायर कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो का जो लर्निंग है वो आपका बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।